पवन सिंह और मनीष कश्यप लोकसभा के चुनाव लड़ने की इच्छा जताए हैं। पहली बात तो यह बताएंगे कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट भी मिल गया था, मगर 24 घंटे के अंदर उन्हें उससे वापस आना पड़ा, यानी पैर खींच लिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर अंदर खाने से बहुत सी बातें थी कि उनके गाने और तेजी से वायरल हुए उन घंटों में। उसके बाद फिर उन्हें भाजपा के नेताओं की तरफ से ये बातें आई और वह अपना कदम पीछे लिए। उनको आश्वासन दिया गया कि दूसरी जगह से चुनाव लड़ाएंगे, मगर अभी वैसी कुछ बातें नहीं बन रही है। मनीष कश्यप पिछली बार वह अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, तो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा कई बार व्यक्त किए, मगर हुआ क्या कि कोई पार्टी की ओर से अभी उनको टिकट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। उसी के बीच निर्दलीय लड़ने की इच्छा शक्ति जताए हैं और युवा पत्रकार हमारे साथ मनीष जी हैं, और मनीष जी से जानेंगे, वह लगातार कवरेज करते हैं पवन सिंह और भी ऐसे भोजपुरी स्टार को, तो उसको लेकर जरा हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातें चल रही है उधर और मनीष कश्यप को लेकर भी। पहली बात, पवन सिंह, क्या लगता है आरजेडी से उधर से कनेक्शन भिड़ा रहे हैं? देखिए रविकांत, पहले तो पवन सिंह के बारे में बता दूं कि पवन सिंह बीजेपी के लगातार कई वर्षों से स्टार प्रचारक रहे हैं। पवन सिंह ने पिछले 19 में भी ये कोशिश किए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा, लेकिन किसी कारण बस मिस कर गए। लेकिन इस बार उन्होंने ठान दिया है। विनय बिहारी जो बीजेपी के एमएलए है, उनको अपना बेटा बोलते हैं पवन सिंह को। विनय बिहारी का एक बयान आया था कि पवन सिंह अगर अपने मम्मी से बोल दिए कि अगर मम्मी उनको बोल दी कि पवन सिंह बेटा चुनाव लड़ो, तो किसी हाल में पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। अब भावना के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, अब क्या है, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला, खबर कई निकल के सामने आई। खबर निकल के भी सामने आई कि बीजेपी कह रही थी कि 5 दिन में जो शेड्यूल है, 5 आपको सभा करना है, 1 मीटिंग करनी है। जो पवन सिंह उसमें सक्षम नहीं दिखे, पवन सिंह बोले नहीं, तब हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और खबर निकल के सामने आई कि एक पवन सिंह का गाना बहुत तेजी से वायरल हुआ था, बंगलिनिया, तो उसमें लेकर विपक्ष जो है वहाँ पर विपक्ष का कहना था, ये था कि जितने भी बंगाली समाज के लोग हैं उनको बार बार ये गाना दिखाकर ये बगलाया जा रहा था कि पवन सिंह बंगाली पर गाना गाते हैं, अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसको लेकर भी पवन सिंह पर पैर खींच लिए। तो यहाँ से भोजपुरी के कई स्टार भी डरेंगे कि जो अटर पटर गाते रहते हैं अश्लील गाने और ये सभी, तो उन लोगों को भी एक संदेश जाएगा। चुनाव में जिसको चुनाव लड़ना है उनके लिए भारी संकेत है। मनोज तिवारी और रवि किशन भी तो गाया हुआ है, उनका भी वीडियो है, खुद ही भी सिंगर रहे हैं, एक्टर रहे हैं, तो बहुत सारे गंदी हरकतें और गंदी गाने गाए हैं, तो उन पर भी मनोज तिवारी सांसद बन चुके हैं, रवि किशन सांसद बन चुके हैं, निरहुआ सांसद बन चुके हैं। पवन सिंह की बारी है, उन्हीं की अभी तैयारी है। अब पवन सिंह तो वहाँ से टिकट रिटर्न कर दिए। 3 ट्वीट आता है पवन सिंह का। पहले ट्वीट में जब टिकट मिलती है तो खुशी इजहार करते हैं, पार्टी को धन्यवाद देते हैं, जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हैं। फिर 24 घंटे बाद तुरंत ट्वीट करते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, पार्टी पर मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, और पार्टी ने मुझे उस लायक समझा, टिकट दिया, उसके लिए मैं खुशी इजहार कर रहा हूं, लेकिन क्षमा चाहता हूं, मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने क्या कहा कि आसनसोल से चुनाव हम नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन पवन सिंह को चुनाव लड़ना है। वो चाहते हैं कि जिस धरती पर मेरी जो जन्मभूमि है वहां से मैं चुनाव लड़ूं, और आरा से वो ताल ठोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आरा से आपको पता है कि बीजेपी के बहुत बड़े आईपीएस है, वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी एक अपनी अलग छवि है आरा में, आरके सिंह का। क्या पवन सिंह को यहाँ से देगा भाजपा टिकट, आपको लगता है? अब यही सवाल यहीं फंस रहा है रविकांत जी। अगर पवन सिंह को नहीं देगी बीजेपी टिकट आरा से, तो पवन सिंह महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। आपको याद होगा, चाय पर चुस्की तेजस्वी के साथ पवन सिंह बहुत पहले लिए थे, वो फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। तो कहते भी नहीं, लालू प्रसाद यादव की तारीफ भी करते हैं, हमेशा अपने परिवार मानते हैं। तेज प्रताप यादव के कुछ दिन पहले जो एक फोटो वायरल हुआ था, पैर छूते नजर आए थे। तो अगर बीजेपी आरा से अगर पवन सिंह को टिकट नहीं देती है, तो पवन सिंह बिगुल फूंक सकते हैं, और ऐसे भी बागी बन चुके हैं, क्योंकि उनकी तालमेल बन नहीं रही है बीजेपी के साथ, और लगातार उनके जो लोग हैं महागठबंधन से, राजद से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है। तो ये
हो सकता है कि महागठबंधन के साथ पवन सिंह आरजेडी में जुड़कर चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पिछले सालों से जेल में भी रहे, 9 महीना बाहर आए, एक जनाधार के साथ लोगों के साथ बाहर आते हैं, दर्जनों गाड़ियों के काफिला लगातार निकालते हैं और पिछले 3 महीना से दौरा कर रहे हैं देश भर में, अलग अलग जगहों पर जा कर के धन्यवाद दे रहे हैं जो उनका साथ दिए। मतलब उनका पूरा लुक हुलिया नेतागिरी वाला बोलचाल भी लग रहा था। तो वह निर्दलीय आ रहा है बातें, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना है? निर्दलीय नहीं आ रहा रविकांत, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि लिस्ट जारी हो जिसमें मेरा भी नाम आ जाए। वो चाह रहे हैं कि एनडीए के साथ हम बीजेपी में जुड़कर और बीजेपी के तो राजद का भी तारीफ तेजस्वी यादव के साथ भी। हाँ रविकांत, कुछ देर पहले आपने कहा था कि राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता। एग्जाम्पल में आपने नीतीश कुमार को दिया था। तो तेजस्वी के कारण भले ही जेल गए हैं मनीष कश्यप, एनएसए भले ही तेजस्वी के कारण लगा हो, लेकिन जब चुनाव की है ना, सत्ता की है, सत्ता की लालच किसी को भी नहीं छोड़ती है। तो तेजस्वी के साथ अगर बीजेपी नहीं देगी, तेजस्वी के साथ हाथ मिला लेंगे मनीष कश्यप, गले मिल सकते हैं। और अगर नहीं मिले, बीजेपी का इंतजार कर रहे हैं, खास करके बीजेपी हमको अपने सिंबल पर बेतिया से चुनाव लड़ा दे। अगर बीजेपी नहीं लड़ाती है तो मनीष कश्यप का कल ही एक बयान आया था कि हम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे और जनता चाहती है कि हम वहां से चुनाव लड़े, और उन्होंने कई दावे कर दिए। जैसे पप्पू यादव सुने होंगे, कई दावे करते हैं चुनाव से पहले, वैसे मनीष कश्यप ने दावा किया है कि इन 5 सालों में 1 लाख युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार देंगे। जिसमें हाँ, मनीष कश्यप कल का ये बयान है। 50,000 जिसमें महिलाएं और आपके लड़कियां रहेंगी और 50,000 में युवा रहेंगे। तो अब ये समझिए कि अगर मनीष कश्यप अकेले बिगुल फूंक दिया रविकांत, निर्दलीय भी लड़ गए, तो नुकसान किसको पहुंचाएंगे? एनडीए को। तो एनडीए चाहेगी कि हम अपना नुकसान करें, तो एनडीए भी चाहेगी कि हम मनीष कश्यप को अपने सिंबल से चुनाव लड़ा दें। क्योंकि जिस तरह से जेल से निकलने के बाद जो जनसलाब दिखा था मनीष कश्यप के साथ, जगह जगह पर राम मंदिर, अयोध्या गए, जिस तरह से अयोध्या में प्यार मिला, तो मनीष कश्यप का पहले और अभी के डेट में जो जनाधार है वो कोई बड़े नेता से कम नहीं है। और जिस प्रकार से उनके समर्थक और लोग हैं वह भी कम नहीं है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो उनको लोकसभा चुनाव लड़ने की ओर इशारा करते हैं, और उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की है। बड़ी बात है, और खुलेआम अब बोलने लगे हैं। कहीं ना कहीं जो जैसे 2020 में विधानसभा लड़े तो उनको शुरू से ही ये मंशा थी, पहले तो मिलते भी थे, अभी भी मिलते ही हैं, तो उस पर मगर अब वो लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर मन मिजाज से तैयार हो चुके हैं। अब उस पर कोई लड़ना है, लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसके लेकर जनता से भी अपील किए हैं। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि हम जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पर जनता, क्षेत्रीय जो भी जनता है, मुझे 11 रुपया दीजिए, हम आपके बच्चों को नौकरी देंगे। ये बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि एक हम ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, अगर हम अपने क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे तो जो 39 सांसद है बिहार में वो भी मजबूर होंगे और वो भी नौकरी देने की प्रयास करेंगे। तो इस तरह से बिहार विकसित बनेगी, बिहार में बेरोजगारी दूर होगी। बहुत सारे बात रखे मनीष कश्यप। अब ये देखना दिलचस्प होगा रविकांत कि क्या मनीष कश्यप को बीजेपी अपने सिंबल से लड़ाएगी या मनीष कश्यप वहां बागी बनेंगे। मनीष कश्यप अकेले चुनाव लड़ने के लिए आतुर हो जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। ऐसे निर्दलीय चुनाव कई बार लड़ चुके हैं, वो मुखिया का भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस समय वैसा जनाधार मनीष कश्यप के पास नहीं था। लेकिन आज का जनाधार मनीष कश्यप के बड़े कोई पॉलिटिशियन नेता से, बड़े नेता से कम नहीं रहा है। तो ये कुछ बातें हैं कि मनीष कश्यप का जहाँ भी जाते हैं भाई कुछ भीड़ लग जाता है सेल्फी, फोटो और ऐसी तमाम चीज़ें लेने के लिए। वह एक ब्रांड तो बन ही गए हैं। हम मतलब कि आप विरोध कर सकते हैं, उनसे मतभेद रख सकते हैं, उनके सहमति जता सकते हैं उनकी बातों के साथ, मगर मनीष कश्यप ने एक जगह बना ली है सोशल साइट्स के जरिए ही। खुद को यूट्यूबर भी कहते हैं और भी समाज सेवक के तौर पे भी खुद को अपने प्रचारित करते हैं अपने साइडों पर। सच टाल्क्स उसको अब कर दिए हैं। और मनीष कश्यप अपना सोशल साइट पे लगभग 7-8 सालों से उनका रिकॉर्ड है कि वायरल हो रहा है उनका वीडियो। उनको जेल से छुड़ाने में रविकांत अब बीजेपी की अहम भूमिका भी रही है। जब बीजेपी उनका साथ दिया तभी वो जेल से बाहर आ पाए। मनोज तिवारी तो घर ही पे आ गए थे। घर पे आ गए। बड़े पॉलिटिशियन अगर घर पे जा रहे हैं मनीष कश्यप का, तो वहाँ ये लग रहा था कि बीजेपी अपने सिंबल से मनीष कश्यप को चुनाव लड़ाएगी। लेकिन अब अंदर खाने क्या बात बनी, क्या मनीष कश्यप को सीट नहीं मिल रही है, सिंबल नहीं मिल रही है बीजेपी से, इसलिए निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर लिए हैं। मगर इस बार मनीष कश्यप भी
पीछे हटने वाले नहीं हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उधर पवन सिंह भी बागी बने हुए हैं बीजेपी के। अगर बीजेपी आरा से उनको टिकट नहीं देती है तो वो महागठबंधन के साथ मतलब राजद में मिलकर राजद के सिंबल से आरा से बिगुल फूंक सकते हैं। तो बीजेपी के विचार से इन लोगों का विचार मिलता है, पवन सिंह और मनीष कश्यप। मगर अगर नहीं देगी टिकट तो भाई भैया ये लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे, या तो निर्दलीय लड़ लेंगे या तो फिर जो सामने इंडिया अलायंस के घटक दल होंगे, कांग्रेस हो, राजद हो और भी पार्टियां हो, उन लोगों से चुनाव ये लोग लड़ेंगे। तो आप बने रहिए, हम लगातार खबरें ला रहे हैं। हमारे साथ अभी थे युवा पत्रकार मनीष जी, उनसे भी बात कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।